A very good o'clock, dear students. Here I'm Nikita ma'am, your geography teacher. Hope you all are doing well and watching all the videos that have been posted earlier. So this is the last chapter for our test 1 syllabus, that is fourth chapter, Earth's structure. Okay, so you all have been already aware about the basics of this chapter, that what is the Earth's structure, what is the Earth composed of. Okay, there are basically three layers of the Earth's interior, you can say, the crust, mantle, and the core. Okay, so these are the basics we have already studied and know about. So Earth's inside structure is quite different to its hard crustly shell. Okay, means the internal structure of the Earth is much different than what we see outside the Earth. Okay, sometimes we get a glimpse of the Earth's interior through the actions of active volcanoes. Means sometimes some phenomena happen that give us an insight to what the earth's inside structure looks like. Okay, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमें पता चलता है, कुछ एविडेंसेस मिलते हैं कि ओ अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो एक्सटीरियर से कितना डिफरेंट है. ओके, क्रस्ट से कितना अलग है. तो जो रॉकी क्रस्ट है इज़ बाई नो मीन्स स्टेशनरी. जो क्रस्ट है ऊपर की वो स्टेशनरी नहीं है. कहने का मतलब है कि दैट इज़ नॉट स्टिल, वो रुकी हुई नहीं है. एंड वी रेगुलरली सी एविडेंस ऑफ क्रस्ट मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक्स. हम क्रस्ट के मूवमेंट के एविडेंसेस देखते रहते हैं जब अर्थक्वेक्स आते हैं. ओके, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? इट्स अ थ्योरी विच प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरप्रेटिंग द कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड इंटरनल प्रोसेस ऑफ अर्थ ऑन अ ग्लोबल scale. So plate tectonics, it's believed that the earth's core is composed of several plates. ऐसा माना जाता है कि अर्थ के अंदर कुछ प्लेट्स हैं जो कंटिन्यूसली मूविंग हैं. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर देम टू मूव. बहुत टाइम में ये मूव करती हैं. एंड ऑल्सो दीज प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ टकराती हैं. एंड देन सम मूवमेंट्स हैपन जिनकी वजह से अर्थ की क्रस्ट पे हमें कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं. ओके, सो प्लेट टेक्टोनिक हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिससे हम अर्थ का कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, इंटरनल प्रोसेस, ये सब हम लोग एक ग्लोबल स्केल पर पढ़ पाते हैं. मोस्ट ऑफ व्हाट वी नो अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर कम्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ सीज्मिक वेव्स फ्रॉम द अर्थक्वेक. जो हम काफ़ी कुछ अर्थ के बारे में जानते हैं, दैट ऑल हैज़ कम फ्रॉम द स्टडी ऑफ द सीज्मिक वेव्स. सबसे पहली बार जब हमने अर्थक्वेक की स्टडी की तो वी स्टडीड अबाउट सीज्मिक वेव्स, और उसी की स्टडी से वी गॉट टू नो मच अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर. ओके, वी गॉट टू नो दैट व्हेन अर्थक्वेक अकर्स क्या होता है, सीज्मिक वेव्स जो होती हैं वो स्प्रेड आउट हो जाती हैं सारी डायरेक्शंस में थ्रू द अर्थ इंटीरियर. एंड दीज वेव्स कंटेन वाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. एज सीज्मिक वेव पास थ्रू द अर्थ, they are refracted or bent like rays of light bend when they pass through a glass prism. ओके, जैसे सीज्मिक वेव्स अर्थ के इंटीरियर से पास होती हैं और जैसे लाइट की रेज जो हैं बेंड हो जाती हैं, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं व्हेन दे स्ट्राइक ग्लास, उसी तरीके से ये अर्थक्वेक की रेज जो होती हैं या सीज्मिक वेव्स जो होती हैं ये भी अर्थ की प्लेट से टकराने के बाद रिफ्रैक्ट हो जाती हैं या फिर बेंट हो जाती हैं. ओके, because the speed of seismic waves depend on density, we can use the travel time of seismic waves to map change in density with depth and show that the earth is composed of several layers. और सीज्मिक वेव्स के ट्रैवल करने की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है डेंसिटी पर. तो इस तरीके से डिफरेंट डेंसिटी पे जब ये स्पीड ट्रैवल करती है अर्थ के इंटीरियर में, तो हम उस बेसिस पर ये कह सकते हैं कि अर्थ जो है कुछ कॉन्सेंट्रिक लेयर्स के बनी हुई है. ठीक है, क्योंकि इनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है और इसलिए सीज्मिक वेव्स के ट्रैवल करने की स्पीड भी उनमें डिफरेंट हो जाती है. ओके, तो 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स है. कॉन्सेंट्रिक यानी एक के अंदर एक जो सर्कल्स होते हैं, ओके, जिनका सेंटर सेम है और तीनों लेयर्स का अपना केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं. ओके, तो फर्स्ट इज़ द कोर. द कोर इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर. कोर की अपनी 2 लेयर्स होती हैं, इनर एंड आउटर कोर. एंटायर कोर इज़ अबाउट 7000 किलोमीटर इन डायमीटर. पूरे कोर जो है वो 7000 किलोमीटर्स में स्प्रेड है. इसका जनरल टेम्परेचर होता है 4000 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस, मीन्स अ वेरी हाई बॉइलिंग टेम्परेचर. then occupying the center of the earth, this layer is also called centrosphere, क्योंकि इस लेयर में अर्थ का सेंटर होता है इसलिए इसे सेंट्रोस्फेयर भी कहते हैं.
द डेंसिटी ऑफ रॉक्स इन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ द हाईएस्ट, और इसमें जो डेंसिटी ऑफ रॉक्स है वो हाईएस्ट होती है। ओके, मतलब सबसे ज़्यादा रॉक्स पाई जाती हैं। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस लेयर, इस लेयर में मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो है निकल एंड आयरन, और इसीलिए इस कोर को नाइफ का नाम भी, निकल स्टैंड्स फॉर Ni स्टैंड्स फॉर निकल एंड Fe स्टैंड्स फॉर आयरन, द केमिकल नेम ऑफ आयरन। ओके, chemical symbol of iron. So this layer is named as knife. Okay, the temperature in outer core is extremely high. outer core का temperature बहुत high होता है, and all minerals melt at this high temperature. सारे जो minerals हैं वो इस high temperature पर melt हो सकते हैं, but inner core, due to a great pressure of overlying strata, the rocks behave like solid rather than like liquid material. लेकिन इनर कोर में जब हम जाते हैं, जो अर्थ के ऊपर जितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से जो रॉक्स है वो एज अ सॉलिड बिहेव करते हैं rather than a liquid. Okay, now coming to the mantle. Mantle is the second layer of the earth. Okay, mantle is almost 2900 kilometers thick and comprises about 83% of the earth's वॉल्यूम. तो मेंटल जो है दैट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड लेयर, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यही कवर करती है, दैट इज़ 83%, और 2900 किलोमीटर्स इसकी थिकनेस है. ओके, नाउ इट्स वॉल्यूम इज़ कम्पोज ऑफ डिफरेंट लेयर्स. इट इज़ कम्पोज ऑफ डिफरेंट लेयर्स. इसकी भी कुछ लेयर्स हैं. द टॉप लेयर ऑफ द अपर मेंटल जो है दैट इज़ 100 to 200 किलोमीटर्स बिलो सरफेस. इसको कहते हैं एस्थेनोस्फीयर. ओके, जो फर्स्ट लेयर है मेंटल की, जो अपर लेयर है उसको कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, 100 to 200 किलोमीटर. साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट द थिन लेयर हैज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर मेंटल. ओके, और इस लेयर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दूसरी अपर मेंटल लेयर्स से अलग है. द रॉक्स इन दिस पोर्शन ऑफ द मेंटल आर मोर रिजिड एंड ब्रिटल बिकॉज ऑफ द कूलर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर. और इस लेयर में जो रॉक्स हैं वो हार्ड होती हैं एंड ब्रिटल होती हैं बिकॉज ऑफ द लोअर प्रेशर एंड टेम्परेचर, कूल टेम्परेचर. ओके, सो बिलो द अपर मेंटल इज़ द लोअर मेंटल. इसके नीचे लोअर मेंटल है दैट इज़ 670 to 2900 किलोमीटर्स. तो हम देखते हैं कि अपर मेंटल जो है बहुत एक छोटा सा पार्ट है, वेयर इज़ द लोअर मेंटल कंपोज्ड, लोअर मेंटल मेक्स द होल 90% ऑफ द मेंटल लेयर. ओके, दिस लेयर इज़ हॉट एंड प्लास्टिक, बहुत हॉट होती है. द हाई प्रेशर इन दिस लेयर कॉज द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अपर मेंटल. और इसमें बहुत हाई प्रेशर होने की वजह से वो मिनरल्स बनते हैं जो अपर लेयर में नहीं बनते. ओके, और उनसे डिफरेंट होते हैं. द लिथोस्फीयर इज अ लेयर दैट इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द मेंटल. तो लिथोस्फीयर जिसको हम अर्थ का एक रेल मानते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फीयर में, तो लिथोस्फीयर वो लेयर है जो पूरा पूरा क्रस्ट और अपर पोर्शन ऑफ मेंटल को मिला के लिथोस्फीयर बनती है. ओके, हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर कैसे लिथोस्फीयर को शो किया गया है. सो दिस पोर्शन इज द टोटल लिथोस्फीयर. ओके, दिस इज़ द अपर पोर्शन ऑफ मेंटल एंड दिस इज़ द क्रस्ट, और दोनों को मिला के यहाँ बन रहा है लिथोस्फीयर. ओके, दिस इज एस्थेनोस्फीयर, द अपर लेयर ऑफ मेंटल. ओके, 100 to 200 kilometers and all this layer composed of the crust. Okay, now coming to this layer is about 100 kilometer thick and has ability to glide over the rest of the upper metal. ठीक है, इस लेयर की जो थिकनेस है, अपर पोर्शन जो होता है मेंटल का, उसकी 100 किलोमीटर्स होती है थिकनेस, और ये बाकी की अपर मेंटल के ऊपर ग्लाइड कर सकती है. ओके, because of increasing temperature and pressure, deeper portions of the lithosphere are capable of plastic flow over geological time. इंक्रीजिंग टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो लिथोस्फीयर के डीपर पोर्शंस हैं वो बाहर आ जाते हैं थ्रू मतलब एक बहुत लंबे पीरियड में, जियोलॉजिकल टाइम में वो बाहर आ जाते हैं. ओके, थ्रू वॉल्केनोज इन द फॉर्म ऑफ लावा. ओके, next, the lithosphere is also the zone of earthquakes, mountain building, volcanoes and crust continental drift. ओके, जो अपर पोर्शन है या जो लिथोस्फीयर है, यही सारे अर्थक्वेक्स, माउंटेन बिल्डिंग एंड जितनी भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, उस सब का रीजन है. ये सारी एक्टिविटीज़ इसी रीजन में टेक प्लेस करती हैं. ओके,
देन इज़ द क्रस्ट. क्रस्ट के बारे में पढ़ें तो क्रस्ट, द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट. जो हमने पीछे भी पढ़ा अभी, क्रस्ट अपर मोस्ट पार्ट होता है, टॉप लेयर होती है. सॉलिड रॉक्स फॉर्म द क्रस्ट, जिस पे हम रहते हैं, सारे सॉलिड रॉक्स उसको फॉर्म करते हैं. 2 टाइप्स ऑफ क्रस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड. 2 टाइप्स की क्रस्ट होती है, ओशियानिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द होल अर्थ, सो अर्थ ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ द ओशन बेड्स. ओके, ओशन बेड्स भी उसमें आते हैं. तो 2 टाइप की क्रस्ट हो जाती है, ओशियानिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ओके, ओशन क्रस्ट इज थिन. ओशन क्रस्ट पतली होती है एंड मेजर्स बिटवीन 5 to 10 किलोमीटर्स थिकनेस. इट इज़ ऑल्सो कम्पोज्ड ऑफ बसाल्ट. इसमें बसाल्ट रॉक होती है एंड हैज़ अ डेंसिटी ऑफ अबाउट 3.0 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर. ये इसकी डेंसिटी होती है. और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ज़्यादा थिक होती है, डीपर होती है, 20 to 70 किलोमीटर्स थिक एंड कंपोज मेनली ऑफ लाइटर ग्रेनाइट. ओके, और ये लाइटर मटेरियल्स की बनी होती है. इसकी डेंसिटी जो है दैट इज़ 2.7 ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर. ओके, नेक्स्ट इज सिलिकॉन. सिलिकॉन, एल्यूमिनियम and magnesium are the chief elements that make up the crust. Okay, silicon, aluminium. इस वजह से इस लेयर को हम सियाल भी कहते हैं. ओके, सियाल, SI फॉर सिलिकॉन एंड AL फॉर एल्यूमिनियम. ओके, एंड मैग्नीशियम की वजह से इसको सीमा, SIMA, SI फॉर सिलिकॉन, MA फॉर मैग्नीशियम, सीमा, सियाल एंड सीमा. ओके, ये इनकी नेम्स होते हैं. ओके, ओशियानिक क्रस्ट को हम सियाल कहते हैं और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सीमा कहते हैं. ओके, लिथोस्फीयर एंड द प्लेट टेक्टोनिक्स. अब पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में. द मोस्ट वेल नोन फीचर एसोसिएटेड विद अर्थ लिथोस्फीयर इज द टेक्टोनिक एक्टिविटी. ऑब्वियसली अर्थ के नीचे जो सबसे ज़्यादा हमें अम्यूज़ करने वाली या इंटरेस्ट करने वाली चीज़ है दैट इज़ द प्लेट टेक्टोनिक्स या टेक्टोनिक एक्टिविटीज़. Tectonic activity describe the interaction of the huge slabs of lithosphere called tectonic plates. जो अर्थ की क्रस्ट है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू ह्यूज स्लैब्स. ठीक है, स्लैब्स मतलब जो पत्थर की लेयर्स कह सकते हैं हम, उसको रॉक की लेयर्स कह सकते हैं. ओके, तो उन स्लैब्स को हम प्लेट्स भी कहते हैं. दीज आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स, इनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. द लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 15 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स. और लिथोस्फीयर को हमने 15 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर एरियाज़. ओके, उनके एरियाज़ के अकॉर्डिंग और जिस कॉन्टिनेंट में वो स्प्रेड कर रही है, जिस एरिया में. जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, कैरिबियन प्लेट है, साउथ अमेरिकन है, अंटार्कटिक है, स्कॉटिया. यूरेशियन प्लेट हमारे इंडिया से, इंडियन प्लेट हमारे इंडिया से रिलेटेड है, डेक्कन प्लेट्यू से रिलेटेड है, अरेबियन, अफ्रीकन, फिलिपीन, ऑस्ट्रेलियन, पैसिफिक, जुआन दी फूसा, कोकोस एंड नाज़का. ठीक है, so these are the 15 plates. So most tectonic activities takes place at the boundaries of these plates. इन्हीं की boundaries पर जब ये since I told you that these are always moving, तो move करते टाइम जब ये आपस में collide करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं, when they collide तो अर्थ में folds होते हैं. ओके, folding and faulting is the general process जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, which is responsible for the formation of different landforms on the earth. Okay, so when two plates collide with each other, folding होती है अर्थ की क्रस्ट पे, जिससे फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं. एंड व्हेन टू प्लेट्स गो फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर हो जाती है, तो फॉल्ट्स हो जाते हैं अर्थ में, जिसकी वजह से वैली टाइप के फीचर्स अर्थ पे फॉर्म हो जाते हैं. ओके, and the movements of this tectonic plates is made possible by the thermal energy. और ये मूव कैसे करती है, जो अर्थ का बॉइलिंग टेम्परेचर है, जो उसके अंदर थर्मल एनर्जी है, वो इनको मूव करवाती है. ओके, जो हीट है फ्रॉम द मेंटल पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर, जो हीट आती है उसके थ्रू, उस प्रेशर के थ्रू ये मूव करते हैं. ओके, तो थर्मल एनर्जी मेक द रॉक्स ऑफ द लिथोस्फीयर मोर इलास्टिक. और थर्मल एनर्जी की वजह से ही जो रॉक्स होती हैं लिथोस्फीयर की, वो इलास्टिक होती हैं, यानी कि चेंजेबल होती हैं. ओके, सो हियर यू कैन सी इन दी मैप क्या दिया हुआ है, मेजर प्लेट्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट. मेजर प्लेट्स दी हुई हैं, नंबर्ड की हुई हैं. फर्स्ट इज़ यूरेशियन प्लेट. ओके, सेकेंड इज़ इंडो ऑस्ट्रेलियन, दिस इज़ यूरेशियन प्लेट. सेकेंड इज़ इंडो ऑस्ट्रेलियन, मिड इंडियन रेंज. ओके, थर्ड इज़ नॉर्थ अमेरिकन, दिस इज़ द नॉर्थ अमेरिकन रेंज. ओके, नेक्स्ट इज़ द साउथ अमेरिकन प्लेट, दिस इज़ साउथ अमेरिकन, एंड सो ऑन. ओके,
Now lastly, tectonic activity is responsible for some of the earth's most dramatic geological events. बहुत सारी events के लिए tectonic activity responsible है, like earthquake है, volcanoes है, orogeny है यानी mountain building, and deep ocean trenches can also be formed by the tectonic activity in the lithosphere. So tectonic activity can shape the lithosphere itself. lithosphere को shape करती है both oceanic and continental lithosphere दोनों को. These are thinnest at rift valleys. rift valleys में ये बिल्कुल thin होती है and mid ocean ridges पर, whereas tectonic plates are shifting apart from one another. जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो रही होती है. आई टोल्ड यू कि इनके अलग होने के से फॉल्ट्स होते हैं जहाँ पर वैलीज़ का फॉर्मेशन होता है. ओके और इन जोन्स में द लिथोस्फीयर इज ओनली एज थिक एज क्रस्ट. उतनी ही मोटी होती है जितनी क्रस्ट होती है. ओके ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंपोजिशन द क्रस्ट इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सियाल एंड सीमा. ओके द आउटर लाइटर पार्ट इज द अपर क्रस्ट इज कॉल्ड सियाल. सिलिका एंड एल्यूमिनियम, जो आउटर पार्ट होता है उसको सिलिका एंड एल्यूमिनियम से बना होता है इसलिए उसका नाम है सियाल. एंड जो इंटरनल पार्ट है, ओके द लोअर पार्ट है उसको कहते हैं स्टीमा, SIMA, दैट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम. सो इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम. द टाइप ऑफ मटेरियल, द रॉक्स फॉर्मिंग द सीमा zone have a density of about 3 to 3.4 ग्राम पर क्यूबिक मीटर. इनकी डेंसिटी ये होती है पर सेंटीमीटर क्यूब एंड दे आर हैवियर दैन द रॉक्स फॉर्मिंग इन दी सियाल जोन. जो अपर लिथोस्फीयर में जो बनती हैं रॉक्स, दोज आर लाइटर एज कम्पेयर टू दी लोअर लिथोस्फीयर, क्योंकि लोअर लेयर पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इसलिए उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोर क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं या उसकी डेंसिटी जो है इंक्रीज हो जाती है. ओके सो द एवरेज थिकनेस ऑफ दिस जोन इज़ अबाउट 40 kilometers. So let us once see the difference between all the three layers at the once. देख लेते हैं. Crust, it is the uppermost layer of the earth. Mantle, intermediate layer बीच की, and core is the lowermost या innermost. Okay. क्रस्ट की थिकनेस है 6 to 48 किलोमीटर. मेंटल की थिकनेस सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कवर करती है 35 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर. और कोर की थिकनेस, जो कोर के अप्रॉक्सीमेट डायमीटर है दैट इज़ 7000. ठीक है, कोर इज़ लाइक अ बेस. तो क्रस्ट इज कंसिस्टेड ऑफ रॉक्स विच हैव प्रीडोमिनेंस ऑफ मिनरल्स. जिसमें कौन से मिनरल्स होते हैं? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. मेंटल में हमें प्रीडोमिनेंस मिलता है, उसमें डेंस और रिजिड रॉक्स होती हैं, उसमें हमें मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम एंड आयरन मिलते हैं. ओके पीछे हमने पढ़ा था उसमें Fe. ओके एंड द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस लेयर, कोर के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या था? निकल एंड आयरन. ओके एंड लाइफ जिसको हम कहते हैं कोर को. ओके so that's all about the chapter. This is finished and with this your test 1 syllabus also completes. Thank you.